राधा सीता सुंदरी जय जय राधा सीता सुंदरी जय कुमार दुर्गा जय जय दुर्गा काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय कुमार ब्रह्मणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। तो मधुकैटभ ने भगवान श्री नारायण को समय दे दिया कि ठीक है तुम थक गए हो तो थोड़ा विश्राम करो, लेकिन विश्राम किया नहीं भगवान ने। भगवान ने बताया कि जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक विश्राम की मत सोचो। ये सूत्र है मेरे भाई, विश्राम में मत फंसो। अगर विश्राम में फंसोगे तो विश्राम ही तुम्हारे हाथ लगेगा, तुम अपने लक्ष्य से चूक जाओगे। जब तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए फिर तुम विश्राम करो, उसके पहले मेरे भाई बहन उस समय में भगवान श्री नारायण ने जो समय मिला था उसका सदुपयोग किया। अब वो तो भगवान हैं, वो ऐसी लीला करके हमको बताते हैं कि जो समय तुम्हें मिला है उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। देखा जाता है हम लोग अपने समय का दुरुपयोग खूब करते हैं। गया हुआ समय दोबारा वापस नहीं आता है, समय ही तो कीमती है। ये जो सुहावना समय हमें मिला है पता नहीं दोबारा मिले न मिले। जैसे गंगा का एक प्रवाह, आप गंगा के तट पर या किसी नदी के तट पर खड़े हैं, जो प्रवाह आपके आंखों के सामने से गुजर के जा रहा है ना, वो दोबारा उस प्रवाह को वापस नहीं आना है। ऐसे जल के प्रवाह की तरह ही मेरे भाई बहन हमारा समय, हमारे जीवन के हर क्षण है, जो अभी चला गया वो दोबारा वापस नहीं आना है। इसलिए जो साधक हैं वो सतत सावधान रहते हैं कि जो ईश्वर के तरफ से हमें समय मिला है उसका सदुपयोग हो, समय का दुरुपयोग न हो। और जो नादान है वो समय का दुरुपयोग करते हैं। महाराज भर्तृहरि ने अपने शतक में कहा है, महाराज भर्तृहरि के नाम से आप सब परिचित होंगे। महाराज भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, संस्कृत के ग्रंथ हैं, हिंदी अनुवाद भी उनका प्राप्त होता है। नीति शतक जिसमें नीति की बातें, श्रृंगार शतक जिसमें श्रृंगार की बातें, और फिर उन्होंने लिखा वैराग्य शतक। तो उसमें वो लिखते हैं कि व्यक्ति आहार, निद्रा, मैथुन में अपना समय बर्बाद कर देता है। कहाँ की मनुष्यता है? ये कर्म तो पशु भी करता है, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली भी करते हैं। अगर इसी को मानव जीवन समझ लिया है तो फिर ये तो महत्व की बात है। समय का सदुपयोग होना चाहिए। तो भगवान ने उस समय में
माँ भगवती का चिंतन किया। और जब माँ भगवती का चिंतन किया तो महामाया भवानी भगवान विष्णु को दिख पड़ी, उनके सामने प्रकट हुई। एक बार जय जयकार कीजिएगा, बोलिए जगदम्बा भवानी की जय, आदि शक्ति सरकार की जय। माँ प्रकट हुई और माँ ने कहा कि देखो, मैं ही स्मृति के रूप में सब में विराजमान हूं, मैं ही बुद्धि के रूप में सब में विराजमान हूं, और जिस पे मैं कुपित हो जाती हूँ उसमें कुबुद्धि के रूप में मैं प्रवेश कर जाती हूँ। और मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती आती है। जो दुर्गा सप्तशती है वो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत है। तो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में जो सप्त श्लोकी दुर्गा प्रारंभ में पढ़ते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है, ज्ञान नाम पिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाया महामाया प्रयक्षति। वो क्या करती है? ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार हो गया, तब माँ क्या करती है? ज्ञानियों के चित्त को खींच करके और मोह में डाल दिया करती है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में कहते हैं कि जो ज्ञानी ने कर चित अपहरे, 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 परियाई बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बरबस माँ उन्हें मोह में डाल देती है। जब ज्ञानी को ज्ञान पाने का अहंकार आ जाता है, ज्ञान मिला है, भक्ति मिली है, तब विनम्रता आनी चाहिए। अहंकार आया तो समझ लो काम से आप गए। तो कहा कि चिंता न करें, हम मधु कैटभ के बुद्धि को मोह में डाल देंगे और वो तुमसे अपनी मौत मांग लेंगे, जाओ बता दे। और तब भगवान विष्णु मधु कैटभ के सामने प्रस्तुत हुए। माँ ने कहा उनकी प्रशंसा करना, और अहंकारी को आत्म प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती, वैसे लगती तो सबको है। अब हमको कोई प्रशंसा करे तो हमें भी तो लगता है कि और कुछ बोलते हमारे बारे में तो और अच्छा, लेकिन प्रशंसा भी पतन का कारण होता है। प्रशंसा आपकी हो रही है और अगर आप सावधान नहीं हो गए तो प्रशंसा ही आपको पतन की ओर ले जाएगी। जो किसी शत्रु से जो नहीं मरे, बड़े बड़े योद्धा जिन्हें पराजित नहीं कर पाए, प्रशंसा ने उन्हें पराजित कर दिया। नारद जी को ही प्रशंसा ही पतन की ओर ले गया था। नारद जी महाराज की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, प्रशंसा पतन की ओर ले गया था। मच्छर ने पहली उड़ान भरी। दृष्टांत ठीक है, दृष्टांत को सुनकर लोग हंस पड़ते, लेकिन दृष्टांत कथा के तथ्य को समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत दिए जाते हैं। वेद व्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है, वक्ता दृष्टांत कुशल होना चाहिए। भागवत का ये भागवत की पंक्ति है। वेद व्यास जी कहते हैं दृष्टांत कुशलो, वक्ता कैसा हो? तो कहा वक्ता संसारी दृष्टांत दे करके शास्त्र के सिद्धांत को समझाए, ऐसा दृष्टांत कुशल होना चाहिए। तो मच्छर ने पहली उड़ान भरी और शाम को लौटा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा ये पहली उड़ान कैसी रही आपकी? उसने कहा माँ बहुत अच्छी रही, मैं जहां गया वहीं तालियां बजी। तो उसकी माँ ने कहा बेटा तालियों से सावधान रहना, ये तालियां उठा भी देती हैं और ये तालियां गिरा भी देती हैं, ये तालियां मिटा भी देती हैं, इसलिए तालियों से सावधान रहना। अभिप्राय यह है दृष्टांत का कि जब हमारी प्रशंसा हो तो सावधान हो जाना चाहिए। प्रशंसा को अपनी सुनकर अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान को धन्यवाद दो, माँ भगवती को धन्यवाद दो, अपने माता पिता को धन्यवाद दो, अपने सदगुरु को धन्यवाद दो कि ये प्रशंसा मेरी नहीं आपकी है। आपने कृपा करके हमें इस लायक बना दिया तो मेरी प्रशंसा हो रही है, वरना तो मैं बुझा हुआ दिया था तेरे बंदगी के पहले।
मैं बुझा हुआ दिया था तेरे बंदगी के पहले, मुझे कौन जानता था तेरे बंदगी के पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी के पहले। तो मेरे भाई बहन, भगवान पहुंचे मधु कैटभ से, बोले मधु कैटभ वास्तव में तुम बहुत बलवान हो, बड़े वीर हो, योद्धा हो, तुम्हारी वीरता से हम प्रसन्न हैं, तुम्हारी वीरता से हम संतुष्ट हैं, तुम जो चाहो हमसे मांग लो, हम तुम्हें देंगे। मधु कैटभ अहंकारी, मधु कैटभ ने कहा हम और शत्रु के आगे हाथ फैलाए मांगे? नहीं नहीं, शत्रु से मांगी जाए भी फिर लानत है योद्धाओं को। योद्धा अपने शत्रु से भीख मांगे, लानत है। हम नहीं मांगेंगे तुमसे कुछ, हाँ तुम्हें कुछ हमसे चाहिए तो मांगो। ध्यान देना मेरे भाई, कई बार हार मान लेने में ही सच्ची जीत होती है। कई बार हार मान लेने में ही सच्ची जीत होती है। जरूरी नहीं हर जगह जीत कराओ, कहीं हार करके आ गए तो हो सकता है वहां भी तुम्हारी ही जीत हुई हो। लौकिक दृष्टि में तुमने हार मान लिया लेकिन जीत तुम्हारी। तो भगवान ने कहा कि हम मांगे, दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। बोले वचन दो? तो बोले वचन से नहीं फिरेंगे, हम त्रिवचन दे रहे हैं, जो मांगोगे दे देंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर तुम दोनों की मौत हमारे हाथ में, यही दो मुझे। अब क्या करें, वचन देकर फंस गए। अच्छा, उस समय वचन का पालन राक्षस भी किया करते थे, सो वचन देकर के फंस गए। और जब वचन देकर के फंस गए तो करें क्या? तो कहने लगे कि ठीक है, हमारी मृत्यु तुम्हारे हाथों हो, लेकिन वहां हो जहां जल न हो, क्योंकि जल ही जल था साथ। जहां जल ना हो वहां हो हमारी मृत्यु। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें ऐसी जगह मारेंगे ना जहां जल नहीं होगा। ये डायलॉग बहुत पुराना है, आजकल भी झगड़ा होता है ना, तो कई बार लोग कहते हैं ना, सामने वाला कहता है ना, ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये डायलॉग बहुत पुराना है, ये भगवान विष्णु के द्वारा उस काल में बोला गया था जब पृथ्वी की भी रचना नहीं हुई थी। ये संसार जलमग्न था, जल ही जल था, तो उस समय भगवान विष्णु के द्वारा बोला गया। भगवान विष्णु ने मधु कैटभ से कहा ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी भी नहीं मिलेगा, तो चिंता न करो। और फिर लीलाधारी ने अपनी लीला का विस्तार कर दिया, अपनी जंघाओं को विस्तृत किया। लीलाधारी ने विस्तार हुआ जंघाओं का उनके। और फिर तो जो जल था उसको भगवान विष्णु ने आच्छादित कर दिया अपने जंघाओं से, इतना विस्तृत कर दिया अपने जंघा को। और फिर मधु कैटभ दोनों को पकड़कर एक को एक तरफ एक को दूसरी तरफ अपनी जंघा पर लिटा लिया और सुदर्शन चक्र से दोनों का शिरच्छेद कर दिया। और देवताओं ने पुष्प की वृष्टि किया, भगवती जगदम्बा की और भगवान नारायण दोनों की जय जयकार किया। एक बार हम सब भी जय जयकार करें, बोलिए जगदम्बा भवानी की, श्री विष्णु भगवान की। मधु कैटभ मारे गए। ये मधु कैटभ है कौन? तो आपने अभी सुना देवी भागवत के आधार पर कि मधु कैटभ की उत्पत्ति भगवान विष्णु के कान के आसपास के मैल से। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, कई लोग ये प्रश्न करते हैं, आप सब भक्त हैं इसलिए मुझे मालूम है कि भक्त कोई प्रश्न नहीं करता है, भक्त के मन में प्रश्न उठता ही नहीं है। बात आई, उसने सुना या पढ़ा और स्वीकार किया कि वो भगवान है, कोई बात नहीं। लेकिन कई लोग प्रश्न करते हैं, दूसरे धर्मों के लोग खास करके प्रश्न करते हैं कि क्या है आपके ग्रंथों, भगवान विष्णु सो रहे हैं सागर में जहां पानी की कोई कमी नहीं, और जब पानी की कोई कमी नहीं तो कान के आसपास इतना मैल कैसे इकट्ठा हो गया कि मैल से राक्षस प्रकट हो जाए? तो इसका रहस्य क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। मधु माने मीठा और कैटभ माने कड़वा। मधु माने मित्र और कैटभ माने शत्रु। कैटभ माने कांटे भी होते हैं, शत्रु कांटे की तरह चुभता है। मधु माने राग
और कैटभ माने देवोश। मेरे भाई बहन, सचमुच में मधु कैटभ का जन्म भगवान विष्णु के कान के आसपास के मैल से ही हुआ था, ये सत्य है। और कई बार हमारे आपके भी कान के आसपास के मैल से मधु कैटभ पैदा हो चुके हैं, ध्यान नहीं दिया आपने, वो पैदा भी हो गए, मर भी गए। अच्छा, आगे ध्यान रखोगे तो आप पकड़ पाओगे कि अच्छा मधु कैटभ पैदा हो गए मेरे कान से। मधु कैटभ हमारे आपके कान के मैल से आज भी कई बार जन्म ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे? जैसे हम आपके यहाँ देवी भागवत कथा कहने आए हैं। अब अभी आप आरती के बाद प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करें, रास्ते में किसी भाई से अथवा किसी बहन से कोई व्यक्ति कहे कि जो व्यास जी कथा करने आए हैं विजय शास्त्री, वो आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। अब हमने भले ही आपकी प्रशंसा न किया हो, लेकिन आपने अपने कान से सुना और आपके हृदय में मेरे प्रति मैत्री का भाव जगेगा, प्रेम का, सद्भाव का भाव जग जाएगा। अच्छा, व्यास जी हमारी प्रशंसा करते हैं, तो ये आपके कान से मधु का जन्म हो गया, यही है कान का मैल। और शायद किसी ने कह दिया कि भाई साहब, बहन जी, विजय शास्त्री तो आपकी बड़ी आलोचना करते हैं। अरे जब मिलते हैं बुराई, निंदा, आलोचना ही आपकी करते हैं। अब भले ही मैंने आपकी आलोचना ना किया हो, क्योंकि मैं आपकी आलोचना करूंगा भी क्यों, लेकिन फिर भी आपने सुना कान से और आपके हृदय में मेरे प्रति शत्रु का भाव जग गया। तो यही हुआ कान के मैल से कैटभ का जन्म हो जाना। तो इस तरह से मधु कैटभ कई बार पैदा हो जाते हैं। जेठानी से किसी ने देवरानी की बात कह दिया तो मधु कैटभ पैदा हो गए, देवरानी से किसी ने जेठानी की बात लगा दिया, मधु कैटभ पैदा हो गए। तो मधु कैटभ, सावधान अगर हम रहें तो मधु कैटभ का जन्म ना हो, लेकिन हम असावधान हो जाते हैं, कान के मैल से मधु कैटभ पैदा हो जाते हैं। तो मधु कैटभ राग भी है, एक राग है जीवन का, एक देवस है जीवन का। और राग देवस ये दो आ जाए ना तो ये सद्गुणों को चौपट कर देना चाहते हैं। मेरे भाई बहन, दोनों मारे गए। देवी भागवत के अनुसार इनकी जो मेदा है, माने चर्बी, उसको भगवान श्री विष्णु ने जल पर बिखेर दिया। जहां तक जल वहां तक चर्बी बिखेर दिया। धीरे धीरे उसने पपड़ी का रूप ले लिया और धीरे 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 कालांतर में वो पृथ्वी के रूप में परिवर्तित हो गई। देवी भागवत के अनुसार मधु कैटभ की मेदा से पृथ्वी का निर्माण हुआ। यह देवी भागवत का मत है। मधु कैटभ की मेदा से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो इसीलिए पृथ्वी का एक नाम मेदनी है। आप सबने साहित्य में पढ़ा होगा, पृथ्वी